बहुत दिन पहले पीलू करके एक लोमड़ी एक घने जंगल में रहा करती थी। वह बहुत ही चालाक और दुष्ट लोमड़ी थी। वह छोटे छोटे जानवर जैसे कि खरगोश और चूहे से दोस्ती करके कुछ दिन के बाद उसे ही खा जाती थी। ये बात जंगल में सभी जानवरों को पता थी, इसीलिए उससे कोई भी जानवर दोस्ती करने के लिए डरते थे। एक दिन पीलू बहुत नाराज थी क्योंकि उसको कई दिन से कुछ खाने के लिए नहीं मिला। पीलू ऐसा ही घंटों तक जंगल में भटकती गई। अरे, आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। हे प्रभु, कुछ तो करो। ऐसा ही पीलू कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मुर्गा एक बड़ी पेड़ के डाल पे बैठी हुई दिखाई दिया। पीलू खुशी से पागल हो गया। फिर उसके मन में ऐसा सोचा, अरे कितना स्वादिष्ट भोजन मिला है आज। किसी भी तरह इस मुर्गी को पकड़कर खाना है। लेकिन वह पेड़ तो बहुत ऊंची थी और उसके डाल पर बैठी मुर्गा तक पीलू पहुंच नहीं सकती। अरे, ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैं उधर कैसे जाऊंगा और उसे कैसे पकड़ूंगा? अरे, मैं नहीं जा सकता बाबा, लेकिन मैं उसको नीचे आने के लिए मना तो कर सकता हूँ। ये सोचकर पीलू लोमड़ी धीरे धीरे से पेड़ तक पहुंच जाती है और ऐसा बोलता है, हेलो मुर्गी जी, मेरे पास एक खुशखबर है। अच्छा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी है? मुझे भगवान से एक संदेश आया है। उसका ये सारांश है कि सारे जंगल का जानवर शांति से रहना है और दोस्त बन के रहना है। कोई भी किसी को मार नहीं सकता। मुर्गा को पीलू के बात पर शक हो जाता है। फिर मुर्गे ने बहुत समझदारी के साथ ऐसा बोला, ओहो, ऐसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे, ये मुर्गी तो सिर्फ बहुत अच्छा बोल के चुप हो गया। मैं उसको नीचे आने के लिए कैसे मनाऊं? अरे ओ मुर्गा, ये सूचना एक ऑर्डर है भगवान से। कुछ ही देर में भगवान से घोषणा भी आएगा। तुम अभी तक वहीं पर क्यों हो? जल्दी नीचे आ जाओ। अब से लोमड़ी भी मुर्गियों को नहीं खा सकती है। तुमको घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये सब सुनकर मुर्गे को पता चल जाता है कि लोमड़ी बिल्कुल बकवास और झूठ बोल रहा है। फिर तुरंत मुर्गे ने एक योजना बनाई और ऐसी बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखो, वहां पर तुम्हारा दोस्त भी आ रहा है। मेरा दोस्त? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। किसकी बारे में बात कर रहे हो? अरे, राजा शेर, और कौन? अब से तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए आ रहा है। शेर की बात सुनते ही पीलू लोमड़ी घबरा जाती है। उसको देख मुर्गे ने, अरे क्या हुआ मेरे दोस्त? अब से सभी दोस्त ही तो हैं। ये सुनकर लोमड़ी वहां से दुम दबाकर भाग जाती है और समझदार मुर्गे ने अपनी बुद्धि से लोमड़ी से जान बचा लेती है। एक बहुत बड़ा भालू जंगल में रहता था। उसका नाम था भानु। भानु को बहुत ज्यादा भूख लगती थी। वो हर समय बस खाता ही रहता था। जितना भी खा ले, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। इसीलिए उसका दोस्त हाथी हर रोज अपने खाने का कुछ हिस्सा उसे दे दिया करता था। ये लो, आज तुम्हारे लिए केले लाया हूँ। बहुत मीठे हैं, लो खाओ, फिर साथ में सैर पर चलते हैं दोस्त। भानु जी भर के केले खाता है और फिर हाथी के साथ सैर के लिए निकल जाता है। रास्ते में भालू को फिर से भूख लग जाती है। अरे, मुझे तो फिर भूख लग गई दोस्त। बहुत भूख लगी है, क्या करूं? चलते चलते थक गया। पुराने सारी खाई हुई चीजें हजम हो गई हैं। हाँ, अच्छा, रुको, सोचता हूँ क्या करूं। सोचने दो कुछ। हाथी ने भानु को कुछ खिलाने का सोचा और आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता था जो शहद से भरा हुआ था।
अगर ये मक्खी यहाँ से चली जाए तो मैं भानु का पसंदीदा शहद उसे दे सकता हूँ। इससे उसका पेट भर जाएगा। हाथी मन का बहुत अच्छा था। वो रानी मक्खी के पास एक गुलाब का फूल लेकर गया और कहने लगा, रानी मक्खी कैसी हो तुम? लो ये तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। शुक्रिया हाथी भाई, मैं ठीक हूँ और गुलाब का फूल ये मुझे बहुत पसंद है। आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज मेरे दोस्त भानु बालू का जन्मदिन है। हम सैर पर निकले हैं। उसे बहुत भूख लगी है। उसे कुछ उपहार भी देना चाहता हूँ। जानती हो, उसे ये शहद बहुत पसंद है। अगर तुम थोड़ा शहद दे दो तो। हाँ, क्यों नहीं। और एक बात कहूँ, ये तो तुम्हारी दोस्ती है। भालू का जन्मदिन तो 3 महीने पहले था। उसने मुझे बताया था। ये लो शहद, दे दो अपने दोस्त को। हाथी बहुत खुश हो जाता है, मधुमक्खी को शुक्रिया अदा करता है और भागा भागा भालू के पास जाता है। ये लो दोस्त, ले आया शहद, जी भर के खाओ। दोनों दोस्त खूब खाते हैं और खूब हंसते हैं। गुनगुन नाम का एक शरारती चूहा था। जब देखो तब हमेशा शरारत ही करता रहता। हर कोई उसकी शरारतों से बहुत परेशान था। एक दिन एक साधु बाबा जंगल से गुजर रहे थे। तभी चूहा झट से उनके पास गया और बोला, इस रास्ते पे मत जाइए, वहाँ पर भेड़िया है, शिकार की फिराक में है, कहीं आपको खा ना ले। आइए, मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। गुनगुन ने बाबा जी को दूसरा रास्ता दिखाया और बाबा जी ने खुश होकर गुनगुन को आशीर्वाद दिया। तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो चूहे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इसी तरह तुम्हारा शरीर भी बहुत विशाल हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। मगर याद रहे, ना तो झूठ बोलना और ना ही कभी किसी की मदद करने से हिचकिचाना। ऐसा कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। गुनगुन अब एक विशाल चूहा बन जाता है, लेकिन अब वो अपनी इस विशाल काया का गलत इस्तेमाल करने लगता है। सबको और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। इसी तरह चलता रहता है। जानवर उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले ही गुनगुन बहुत शरारती था। अब विशाल होने के बाद वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करने लगा। एक दिन जब फिर से बाबा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने चूहे और बिल्ली की बात सुन ली। चूहे ने कहा, सुनो, सब आज के बाद मेरे कहे के मुताबिक ही चलेंगे। जो मैं कहूँगा वही होगा। बाबा जी का आशीर्वाद है मुझे। अभी तो मैं और विशाल हो सकता हूँ, लेकिन मैं होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि फिर तुम मुझसे बहुत डर जाओगे। हा हा हा। चलो चलो, मेरे लिए अच्छा सा भोजन लेकर आओ। कोई नाच के तो दिखाओ। तब बिल्ली कहती है, बाबा जी ने तो तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था। वो तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते। मैं जानती हूँ। मैंने देखा है, तुमने उनसे झूठ कहा था। वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। हाँ तो क्या हुआ? मैं तो मस्ती कर रहा था और वो बाबा मुझे सच समझ बैठा, तो मैं क्या करूँ? यह सुनकर बाबा जी तुरंत सामने आ जाते हैं और अपने श्राप से पहले से भी ज्यादा छोटा कर देते हैं विशाल चूहे को। और यह देखकर जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगते हैं और बाबा कहते हैं, आज के बाद कभी किसी के साथ इस तरह मत व्यवहार करना। मैंने तुम्हें समझाया था। तुम्हें इसीलिए विशाल शरीर दिया था कि तुम्हारा मन विशाल था, मगर आज पता चला तुम एक शैतान हो। गुनगुन, जाओ, इतने छोटे हो गए हो, किसी के भी पैर के नीचे आकर मर जाओगे। गुनगुन अपनी गलती की माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। तब कहीं जाकर बाबा जी उसे पहले जैसा रूप दे देते हैं और उसे माफ कर देते हैं। स्कूटर चलाने वाला खरगोश। रंजनपुर के जंगलों में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल में खरगोश की एक झुंड भी रहती थी। सारे खरगोश बहुत नटखट थे। वहां पर जानवरों को बहुत तंग करते थे, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे। उसी तरह खरगोशों को बहुत सारे जानवर जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली और हिरन
बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन जंगल के पास ही गांव में एक सर्कस कंपनी वाले सर्कस लगा रहे थे। तभी उस सर्कस कंपनी के एक आदमी एक स्कूटर लेके जंगल में जा रहा था। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। इस जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते होंगे। एक दिन सभी जानवरों को देखेंगे। ऐसा बोलकर आगे गया। तभी उसकी स्कूटर अचानक रुक जाती है। उतरकर देखा और स्टार्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुआ। फिर स्कूटर को वहीं छोड़कर चला जाता है। ये सब पेड़ों के पीछे से खरगोश देख रही थी। धीरे धीरे आकर स्कूटर को देखा। अरे वाह, ये स्कूटर तो बहुत अच्छी है। इस स्कूटर पे बहुत तेजी से जा सकता हूँ। खरगोश स्कूटर पे चढ़ते हुए देखकर सारे जानवर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और शेर भी वहां पर आ जाता है। तभी खरगोश ने ऐसा बोला, अरे शेर महाराज, इस स्कूटर पे मैं आपसे भी बहुत तेजी से जा सकता हूँ। सबसे तेजी से जाऊंगा। ओ मेरे प्यारे खरगोश, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे आगे कोई भी स्कूटर काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो चलो हम एक रेस लगाएंगे। खरगोश किसी भी तरह स्कूटर को स्टार्ट कर लेती है। फिर शेर और खरगोश रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। हाथी ने अपना सूंड हिलाकर रेस को शुरू कर देती है। खरगोश अपने स्कूटर पे और शेर दौड़ता हुआ शुरू हो जाते हैं। पहले स्कूटर पे खरगोश शेर से बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि स्कूटर तो एक मशीन है। लेकिन थोड़े देर के बाद शेर को गुस्सा आ जाता है और जोर से दहाड़कर तेजी से दौड़ने लगता है। देखते ही देखते शेर रेस को जीत भी जाता है और सारे जानवर खरगोश पे हंसने लगते हैं। फिर शेर ने ऐसा बोला, उदास मत हो खरगोश, ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए कि हमारे ताकत के सामने ये स्कूटर तो कुछ भी नहीं है। ये तो मानव का बनाया हुआ एक चलने का साधन है। लेकिन मैंने देखा कि यह बहुत तेजी से जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि यह आपसे भी तेजी से जा सकता है। तभी शेर ने बोला, ये कुछ जानवर जैसे बिल्ली, हाथी और कछुए से तेज जा सकती है। तभी खरगोश शेर की बातें समझकर छोटे जानवर जैसे बिल्ली, कछुआ और हिरण को लेकर स्कूटर पे जंगल में सैर के लिए जाती है। स्कूटर पे चढ़कर तेजी से जाने से सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन सर्कस का आदमी वहां आकर स्कूटर को ले जाता है, लेकिन खरगोश तो उससे ही पहले स्कूटर की पूरी मजा लेती है।